वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 we will solve all the questions. In this exercise sum of the measures of the external angle of a polygon. एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। देखिए एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आकृति दी गई है इसमें x की मान ज्ञात करना है। देखिए ये बाह्य कोण है 125, ये भी बाह्य कोण है 125, ये भी बाह्य कोण है। और हमको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स। एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो सम्मुख और अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कोण है अक्ष, इसका ये क्या होगा, इसके दोनों सामने वाले कोण कौन से, ये इन दोनों कोणों के योग के समान होगा। तो पहले हमें इन दोनों कोणों का पता करना पड़ेगा। देखिए ये 125 और ये, ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए आप, इसको आप ए मान लीजिए, ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए। तो ये ए और 125 डिग्री वाला जो कोण है ये दोनों लीनियर एंगल्स हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दो कोण हैं तो इनका योग होता है 180, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ए जो कोण है ये कितना हुआ, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125। क्यों कि 125 और ए दोनों मिला के 180 है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हुई, 180 में से 25 को घटा दिया तो 55 डिग्री, हमें पता लग गया 55 है। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या होगी, 180 में से बी का जो दूसरा कोण है लीनियर एंगल जो है, ये लाइन है, इसके ऊपर दोनों कोण है, इनकी टोटल 180 है, तो 125 ये है, तो इसका भी कितना हो गया 55 डिग्री, ये भी 55 हो गया। अब आप देखिए ये दोनों कोणों का योग कितना हुआ, 55 प्लस 55 यानी 110 डिग्री हो गया दोनों। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल x है, ये कितना होगा, इन दोनों के बराबर। एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों के बराबर होगा, यानी 110 डिग्री होगा। दूसरा तरीका इसको ज्ञात करने का यह है कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, उन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 में से एक का 125 और एक का 125, हमारे पास में दो दिए हुए हैं, 125 प्लस 125 यानी 250 दिए हुए हैं। तो 360 में से 250 को आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। ये भी, इससे भी निकाल सकते हो आप और ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर। पार्ट 2 है। यहां पर क्या है कि ये 1 2 3 4 5 पेंटागन है, यानी पंचमुख है, और पंचमुख के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, सम कितना होता है। देखिए पंचमुख में कितने एंगल होते हैं, पंचमुख यानी ये जो पेंटागन होता है इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं। इसमें आपको पता है कि जितने कोण, जितनी साइड होती है, यानी 5 साइड है तो उसमें से 2 घटा दो, यानी 3 जो है इसमें ट्राइंगल होंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये हो गया आपका, 1 2 और ये 3 ट्राइंगल हो गए। और एक ट्राइंगल के जो अंदर के कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री होता है एक का, तो 3 का कितना हो गया 540। इसलिए इसके जो कोण हैं उनका हो गया योग 540, नंबर 1 हो गया। अब आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए पेंटागन है, इसके सभी कोणों का योग 540 है, और हमें पता हुआ है कि यहां पर कौन कौन से कोण दिए हुए हैं। देखिए ये 70 है, तो ये कितना हुआ, ये लीनियर पेयर है। लीनियर का जो टोटल होता है, दो कोण होते हैं एक लीनियर के ऊपर, तो उसका जो दोनों का योग 180 होता है। इसका एक कोण 70 है, तो दूसरा कोण कितना हुआ 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री तो ये हो गया ये। इसी प्रकार से ये जो है ये 90 डिग्री है दिया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 110 हो गया, ये 90 हो गया। और ये कितना है 60 है, तो ये कितना हो गया 180
माइनस 60 यानी 120। ये कोण हो गया 120 डिग्री, और ये कितना है 90 दिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास में ये कोण रह गया। ठीक है, तो चार कोण आगे कौन सा है, 110 प्लस 90 प्लस ये कितना है 120 प्लस 90 कितना हो गया जी 0, 11 और 9 20 और 12 32 और 9 41, 410 डिग्री हो गया। तो अब ये जो कोण रह गया आपका, ये कितना रह गया 410। टोटल कोण कितने हैं 540 होते हैं, उसमें से 410 आपके हो गए, कितना बचा 130 डिग्री। तो ये कोण हो गया आपका 130 डिग्री। अब x कितना है, ठीक है, अब ये एक लाइनियर पेयर है, दिस और दिस, ये 130 है, तो x कितना होगा, दोनों लाइनियर पेयर मतलब 180 इज इक्वल टू x प्लस 130, यानी ये x और ये 130 मिला के 180 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया x का वैल्यू। ठीक है, x बराबर 50 डिग्री। यहां पर क्वेश्चन 1 का पूरा आंसर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है हमने आपको समझाया, आप उसको लिखना कैसे है, इस प्रकार से लिखना है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe